कॉस्ट चैप्टर में रिलेशनशिप्स, ठीक है। और रिलेशनशिप में जो हम सबसे पहला रिलेशनशिप करेंगे, मैं इसे कहता हूँ मास्टर रिलेशनशिप। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC एंड MC। अब कमाल की बात क्या है कि अगर आप लोग डायग्राम्स को देखो, जब आपने डायग्राम्स बनाए हुए कॉस्ट के, AC, AVC एंड MC। अब AC, AVC एंड MC के रिलेशनशिप को मास्टर रिलेशनशिप कहते हैं, क्योंकि AC, AVC का MC का जो रिलेशनशिप होता है ना, ये रिलेशनशिप करने से काफी चीजें कवर हो जाती है। अच्छा, जब आप लोगों ने डायग्राम्स बनाए होंगे इसके, तो आप लोगों ने क्या देखा होगा कि AC, AVC, MC एक जैसे लगते हैं, पर हाँ इनमें थोड़ा सा फर्क है। और वो थोड़ा सा जो फर्क है ना, वो यहाँ समझ आएगा। ओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कॉस्ट, आउटपुट। ओके, अब देखो, AC is like this, ABC is like this, and MC is like this, ठीक है। अब देखो इनका रिलेशनशिप कैसा है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। हम्म, अब देखो, जब AC फॉल कर रहा है और AVC फॉल कर रहा है, तो MC उसके नीचे, MC इज बिलो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है, व्हेन AC एंड AVC आर फॉलिंग, MC is below, or I can say MC is less than AC and AVC। ओके, फिर सेकंड आता है, when AC and AVC are rising, when AC and AVC are rising, MC is above AC and AVC, ठीक है। थर्ड पॉइंट, MC intersects AC and AVC at the minimum point of AC and AVC। ये देखो, ये मिनिमम पॉइंट है इसका, ये मिनिमम पॉइंट है इसका, MC दोनों को दोनों के मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर। अच्छा, किसी को AC का फॉर्मूला याद है? Yes, sir. DC upon N. और AFC minus AVC. AVC प्लस, Plus. ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो ये जो गैप है ना AC और AVC का, दिस गैप इज AFC, दिस गैप इज AFC। और अगर आप ध्यान से देखते जाओ, तो ये गैप कम होता जाता है, ये जो गैप है ये कम होता जाता है। अब ये गैप क्यों कम होता है? क्योंकि AFC का नेचर कैसा होता है, AFC फॉल करता रहता है। द गैप बिटवीन AC and AVC is AFC, which keeps on
फॉल। ठीक है, अब तुम देख रहे हो ये गैप जो है इनके बीच में, ये गैप कम होता जा रहा है। आगे जाके ये दोनों मिल जाएंगे, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर करेंगे। जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो सिचुएशन ये हो जाएगी, AC इक्वल टू AVC हो जाएगा। अब जब AC इक्वल टू AVC हो जाएगा तो उस सिचुएशन में AFC 0 हो जाएगा। और जरा नोट्स खोल के देख लो, मैंने ध्यान से बोला हुआ है AFC कैन नेवर बी 0। तो AC एंड AVC कैन नेवर इंटरसेक्ट। इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा ही रहेगा, एज AFC कैन नेवर बी 0, एज AFC कैन नेवर बी 0। AFC कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा रहेगा, चाहे कम होता जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत माइन्यूट हो जाएगा, बट गैप रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, मिनिमम पॉइंट AVC का पहले आया, ओ माय गॉड, मिनिमम पॉइंट AVC का पहले आया या मिनिमम पॉइंट AC का पहले आया? एसी का पहले आया होगा। AVC देखो AVC सर का एवीसी का आया पहले। हाँ OQ लेवल पे, उसका OQ1 लेवल पे। तो यहाँ पे हम बोलते हैं मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC comes before minimum point of AC। सर हाँ जी, सर केशव चौहान का मैसेज आया, वो 5 मिनट से वेटिंग रूम में है, उसको लेट इन कर दो। ओके, कर चुका हूँ। ऑल द कर्व्स आर U shaped। All the curves are U shaped when AC and AVC are falling, MC is below AC and AVC। ओके, जब AC और AVC फॉल कर रहा था तो MC उसके नीचे था, पहला पॉइंट ये कहता है। अगला पॉइंट, जब AC AVC राइज कर रहे हैं तो MC उसके ऊपर है, ये भी हम देख सकते हैं, देखो ये राइज कर रहा है, MC ऊपर है। तीसरा पॉइंट, MC इंटरसेक्ट AC एंड AVC एट मिनिमम पॉइंट। देखो पॉइंट A और B जो हैं, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये मिनिमम पॉइंट है AC और AVC के, वहां पे MC इंटरसेक्ट कर रहा है थर्ड पॉइंट। फोर्थ, इनके बीच में जो गैप है वो गैप कम होता जा रहा है। द गैप बिटवीन AC एंड AVC कीप्स ऑन फॉलिंग एज इट इज AFC। पर ये कभी भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि AFC कभी 0 नहीं हो सकता। मिनिमम पॉइंट AVC का पहले आ जाता है। इसका Q पे आ गया, इसका Q1 पे आ गया, ठीक है, उसका कम आउटपुट पे आया, उसका ज्यादा आउटपुट पे आया। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC कम बिफोर मिनिमम पॉइंट ऑफ AC एंड ऑल द कर्व्स आर यू शेप। तीनों के तीनों यू शेप हैं, पर उनके यू शेप होने का तरीका अलग। नेक्स्ट रिलेशनशिप इज अमंग्स्ट AC एंड MC। तो वो मास्टर रिलेशनशिप था, देखो उसी से पॉइंट बन गए। व्हेन AC इज फॉलिंग, MC इज बिलो AC। जब तक देखो AC फॉल कर रहा है, MC उसके नीचे। जब AC राइज कर रहा है, MC उसके ऊपर। MC इंटरसेक्ट AC एट द मिनिमम पॉइंट, देखो मिनिमम पॉइंट पे टच कर रहा है, और बोथ द कर्व्स आर। अगर हम रिलेशनशिप देखें AVC और MC का, तो व्हेन AVC इज फॉलिंग, when AVC is falling, MC is below AVC। When AVC is rising, MC is above AVC। MC intersect AVC at the minimum point, both the curves are U shape। आती है बात समझ? फिर जल्दी से रिलेशनशिप कॉपी कर लो दोनों के भी। AC और AVC, AC और AVC के बीच का जो गैप है वो कम होता जाता है। द गैप बिटवीन AC एंड AVC इज AFC व्हिच कीप्स ऑन फॉलिंग।
AC और AVC कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज AFC कैन नेवर बी जीरो. मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC कम बिफोर मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, पहले आ जाता है वो. एंड बोथ द कर्व्स आर यू शेप. अगेन ये भी मास्टर रिलेशनशिप से ही ड्राइव हुआ. अब देखो TC, TVC और TFC का रिलेशनशिप. TC जो होता है ना, TC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC, तो हम कहते हैं TC इज वर्टिकल समेशन ऑफ TVC एंड TFC. TC and TVC are upward sloping. TFC is parallel to x-axis. फिर TC is equal to TFC at zero level where TVC is zero, and the gap between TC and TVC remains same. That is TFC. ठीक है, इनके बीच में हमेशा गैप सेम रहता है. हमने न्यूमेरिकल्स में भी ये चीज देखी है और हमें डायग्राम से भी ये चीज एविडेंट है. मैं किसी भी बच्चे के डायग्राम की फोटो मंगवा सकता हूँ. अब रिलेशनशिप बिटवीन TVC एंड MC. देखो जी, TVC का नेचर कैसा होता है. TVC इज लाइक कि पहले वो धीरे से बढ़ता है, फिर वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है और फिर वो तेज रेट पे बढ़ता है. स्लो, कांस्टेंट, इंक्रीज. और MC जो है वो एक तरीके से TVC का स्लोप है. तो जब TVC स्लो इंक्रीज करता है तो MC फॉल करता है. जब TVC कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करता है MC मिनिमम और कांस्टेंट होता है. जब TVC इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता है तो MC राइजिंग होता है. तो when TVC is increasing at a diminishing rate, MC is falling. When TVC is increasing at an increasing rate, MC is minimum and constant. And when TVC is increasing at an increasing rate, MC is right. और फर्स्ट यूनिट पे MC इक्वल टू TVC होता है. ये बात हमें पता है कि MC इक्वल टू TVC इक्वल टू AVC एट फर्स्ट यूनिट. ठीक है, सिंपल सा रिलेशनशिप है, लास्ट रिलेशनशिप है, प्लीज कॉपी कर लो. अब MC कर्व यू शेप्ड क्यों है. तो बेटा MC कर्व इज लाइक दिस, यू शेप. अब सवाल है ये ऐसा क्यों है. अब हमें से पूछना है ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है. अब देखते हैं क्यों है ये ऐसा. तो ये ऐसा यू है बिकॉज ऑफ दिस MP कर्व. जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन चैप्टर में MP पढ़ा था ना, ये उसकी वजह से. देखो MP कर्व कैसा होता है. 2 4 6 8 6 4 2. किसी बच्चे को पता है MP का मतलब क्या होता है, याद है कुछ. मार्जिनल प्रोडक्ट. मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट तो ठीक है, फुल फॉर्म होगी. मतलब क्या होगा. सर कितना चेंज आ रहा है प्रोडक्शन में जब हम यूनिट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो. नहीं, गलत. देखो MP का मतलब होता है कि अगर हम एक यूनिट ऑफ लेबर और एम्प्लॉय करते हैं तो प्रोडक्शन में कितना चेंज आता है. मतलब नेक्स्ट लेबर आके प्रोडक्शन को कितनी बढ़ा रहा है. पर देखो जो भी लेबर आएगा पैसे तो उसे हम सेम देंगे. पहला लेबर आया 2 बनी 100 रुपए ले गया. दूसरे के आने से 4 ज्यादा प्रोड्यूस कर ले तो वो भी 100 रुपए गया. तीसरे के आने से 6 और बड़ी ले तो वो भी 100 रुपए गया. पैसे तो हम हर लेबर को सेम दे रहे हैं पर प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो. तो जब पहला लेबर आके 100 रुपए ले रहा है और 2 यूनिट बना रहा है तो बताओ मुझे कॉस्ट क्या पड़ेगी. अगर लेबर आ रहा है 100 रुपए ले रहा है और प्रोडक्शन 2 बढ़ रही है तो मुझे लेबर कॉस्ट क्या पड़ेगी, कोई बच्चा बताएगा. सर 50. वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू. अब अगला लेबर आ रहा है 100 रुपए ले रहा है, प्रोडक्शन 4 बढ़ रही है तो मुझे कॉस्ट कितनी बढ़ेगी मेरी पर यूनिट. 25. 25. 25. फिर ऐसे 16.67, 12.5, 16.67, 25, 50. अब देखो जब MP बढ़ रहा है तो मेरी कॉस्ट घट रही है. जब MP मैक्सिमम था मेरी कॉस्ट मिनिमम लगी और जब लेबर के आने से प्रोडक्शन कम हो गई तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई. तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे ये पता चला कि जब MP बढ़ता है MC फॉल करता है. MP कब बढ़ता है. when there are increasing return to factor. तो increasing return to factor means diminishing cost.
जब एमपी मैक्सिमम है एमसी मिनिमम है। जब एमपी फॉल कर रहा है एमसी राइज कर रहा है। मींस डिमिनिशिंग रिटर्न्स मींस इंक्रीजिंग कॉस्ट। सो एमसी पहले फॉल करता है, मिनिमम पे जाता है, फिर राइज करता है। सो इट मेक इट अ यू शेप्ड कर्व। MC curve is U-shaped because of operation of law of variable proportion. MC curve corresponds to MP curve. When MP is rising, MC is falling. That is increasing return to factor implied diminishing cost. When MP is maximum, MC is minimum. And when MP falls, MC is rising. That is diminishing return to factor imply increasing cost. Okay, please copy this. अच्छा चलो मेरे से एक बात और सुनो, कॉपी करने से एक बात और सुनो। अगर क्वेश्चन आता है YAC is U-shaped या ABC is U-shaped, तो बिल्कुल सेम आंसर रहेगा। यहाँ पे जो MC लिखा हुआ है वो AC हो जाएगा, यहाँ पे जो MC AC हो जाएगा, यहाँ वाला MP AP हो जाएगा। When AP is rising, AC falls, ठीक है। When AP is maximum, AC is minimum, ठीक है। When AP falls, AC is rising, बिल्कुल सेम आंसर रहेगा। बस MP की जगह AC हो जाएगा, MP की जगह AP हो जाएगा, MC की जगह AC हो जाएगा। तो अगर वो क्वेश्चन भी आए तो आप उसे डील कर सकते। अब एक क्वेश्चन आता है कि AFC इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला is a curve at which area of all the rectangles formed is same. देख, अब जैसे अगर ये पॉइंट्स हैं A B C D, ठीक है। अब अगर पॉइंट A पे देखें तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। यस यस सर दिख रहा है। अगर आप रेक्टेंगल की एरिया निकालोगे तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें लेंथ है 60, ब्रेथ है 1, एरिया क्या हो गई 60। ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल है इसकी एरिया 60 होगी। अब आप लोगों के सामने एक सेकंड रेक्टेंगल जिसकी ये लेंथ है ये ब्रेथ, तो ये क्या होगा 30 इंटू 2, इसकी एरिया क्या आई 60, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोगों के सामने एक रेक्टेंगल और है, ये वाला, ये थर्ड रेक्टेंगल, ये, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल की अगर एरिया देखो तो 20 इंटू 3, ये भी 60, और एक रेक्टेंगल आपके पास फोर्थ वाला है, इसकी क्या है 15 इंटू 4, इसकी भी 60। और ये 60 एक्चुअली में क्या है, ये है TFC। तो हमें देखो AFC पे अगर आप कोई भी लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हो तो लेंथ क्या शो कर रही है AFC, ब्रेथ क्या शो कर रही है आउटपुट। तो जब आप AFC इंटू आउटपुट करते हो तो क्या आता है, तो निकल के आता है TFC।
और क्योंकि टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहता है तो इन सारे रेक्टेंगल्स की जो एरिया है वो उन सारे रेक्टेंगल्स की एरिया भी कांस्टेंट रह रही, समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं कि जो भी रेक्टेंगल बनता है ना हमारे एएफसी कर्व पे उसकी एरिया सेम रहती है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से सिखाता हूँ। ये तो समझा रहा था मैं आपको। देखो अब यहाँ पे दो पॉइंट लिए हमने ए डी, यहाँ मैंने डी लिख दिया, यहाँ मैंने सी लिख दिया, यहाँ मैंने एफ लिख दिया, यहाँ मैंने ई लिख दिया। अब दो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं ओ डी ए सी एंड ओ एफ बी ई। बच्चों बताओ आपको ये दोनों रेक्टेंगल दिख रहे हैं? ओ डी ए सी, ओ डी ए सी। ओ डी ए सी की एरिया क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ, 30 × 2 यानी कि 6। और फिर ओ एफ बी ई, ओ एफ बी ई, इसकी एरिया क्या होगी? 20 × 3 दैट इज ऑल्सो 60। ठीक है, ए एफ सी इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। साथ साथ कॉपी करते जाओ। दैट इज all the rectangle formed on AFC have same area. For example, two rectangles are formed at point A and B, that is ODAC and OFBE. Respective area of ODAC is 30 × 2 equal to 60 and of OFBE is 20 × 3 equal to 60। आती है बात समझ?